कभी महसूस किया है कि आजकल जितना ज्यादा सामान जमा होता जा रहा है उतना ही दिल का सुकून वो कम होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है। हम सब एक दौड़ में लगे हैं, मतलब मजीद बेहतर नया हासिल करने की दौड़ में। लेकिन क्या ये चीजें वाकई वो खुशी दे रही हैं जिसकी हमें तलाश है, या हम किसी गलत सिमत में भाग रहे हैं? ये सवाल तो है। आइए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के काम ख्वाहिश व मुकाबला ज़रूरत, कनात का रास्ता से कुछ बहुत गहरी और अमली बातें निकाल कर लाए हैं। जी, हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ज़रूरत और ख्वाहिश में क्या फ़र्क है, बल्कि ये समझना है कि आज की इस आप कह लें चकाचौंध दुनिया में हम अपने अंदर हकीकी इत्मीनान यानी कनात कैसे पैदा कर सकते हैं। और डॉक्टर ब्रोही का काम इस हवाले से एक रहनुमा की हैसियत रखता है। उनका मुशाहिदा ये है कि आज की मादी दुनिया ने धुंधला दिया है। बिल्कुल, जरूरत और ख्वाहिश के दरमियान की लकीर को तकरीबन मिटा दिया है। हाँ, जरूरत है भी या नहीं। और इसका नतीजा घर चीजों से भर जाते हैं, आसाइशें बढ़ जाती हैं, लेकिन अंदर का खालीपन वो वहीं रहता है, बल्कि शायद बढ़ जाता है। डॉक्टर ब्रूही एक जगह बड़ी पत्ते की बात कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा। जरूरत जिंदगी को कायम रखती है, लेकिन ख्वाहिश उसे गुलाम बना लेती है। बहुत गहरी बात है। आगे कहते हैं, जब इंसान अपनी हुदूद भूल जाता है तो उसकी चाहतें उसके जख्म बन जाते हैं। क्या गहरी बात है ना। बिल्कुल, मतलब फिर वो खुशी नहीं देती, तकलीफ देती हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प नुक्ता ये है कि मसला खुद ख्वाहिश का होना नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ख्वाहिशात यानी एक तरह की चाहत या ड्राइव रखी है, जिसे अरबी में शहवत भी कहा जाता है। अच्छा। ये बका के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए जरूरी है। असल खराबी तब पैदा होती है जब ये ख्वाहिशात बेलगाम हो जाएं, जब ये हमारे दिलो दिमाग पर मतलब काबिज हो जाएं और हम उनके गुलाम बन जाएं। हाँ, तब मसला बनता है। तब अल्लाह की दी हुई नेमतें भी बोझ लगने लगती हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो उन पर शुक्र करने के बजाय मजीद की होश पर मरकूज हो जाती है। ये तवाजुन खो देने और आप कह लें हद से गुजर जाने का मामला है। ये बहुत अहम वजाहत है। यानी इस्लाम ख्वाहिश को दबाने या ख़त्म करने की बात नहीं करता, बल्कि उसे काबू में रखने, उसे सही सिमत देने, इसे पाकीज़ा बनाने की बात करता है। ये ख्वाहिश ही तो है जो हमें मेहनत करने, इल्म हासिल करने, निकाह करने, हत्ता के अल्लाह की इबादत में लज्जत महसूस करने पर उकसाती है। जी बिल्कुल। लेकिन शर्त यह है कि ये ख्वाहिश शरीयत के दायरे में हो, एक मकसद के तहत हो, बेलगाम ना हो। कुरान करीम में इस बेलगाम ख्वाहिश की पैरवी करने पर सख्त तनबीह की गई है। सूरत अल जासिया की आयत 23 में अल्लाह ताला पूछता है, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया? जी, ये आयत वाज़े करती है कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को ही अपनी ज़िंदगी का महवर बना लेता है, अपनी हर पसंद नापसंद को ही हतमी मेयार समझ लेता है, तो वो गोया उन्हें पूजने लगता है। हाँ, ये रूहानी तौर पर इंतहाई खतरनाक मकाम है। डॉक्टर ब्रोही इसी नुक्ते को बहुत खूबसूरती से खोलती हैं। वो ज़रूरत और ख्वाहिश के दरमियान फ़र्क वाज़े करते हुए लिखती हैं, ज़रूरियात का ताल्लुक जिस्म से है, ख्वाहिशात का ताल्लुक नफ्स से। नफ्स से, अच्छा। की तमाम तर ख्वाहिशात का मरकज़ है। वो आगे कहती हैं, अक्लमंद शख्स वो है जो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है, जबकि गाफिल शख्स अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करता है और ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। इसकी मजीद तशरीह यूं की जा सकती है कि जब हमारी बुनियावी ज़रूरतें मसलन खाना, लिबास, रिहाइश पूरी होती हैं तो फितरी तौर पर दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है। हाँ, होता है। लेकिन जब हम बेलगाम ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, मसलन हर नए मॉडल का फ़ोन, हर फैशन की पैरवी, दूसरों से मुकाबले की दौड़, तो ये लामहतानाई लालच को जन्म देती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। और यहीं पर कनात Q&A का किरदार आता है। डॉक्टर ब्रूही के मुताबिक कनात इन दोनों के दरमियान पुल है।
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور دل کو مطمئن رکھیں، بجائے اس کے کہ جو نہیں ہے اس کے لیے ہر وقت بے چین اور ہلکان رہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی نظریاتی بات۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں یہ مسئلہ کیسے زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے کنزیومر سوسائٹی یا صرافیت کا دور کہا جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں، مارکیٹنگ کی پوری انڈسٹری اس اصول پر کام نہیں کر رہی کہ لوگوں کی حقیقی ضرورتیں کیا ہیں، نہیں، بلکہ اس پر کہ لوگوں کے دلوں میں کس چیز کی خواہش پیدا کی جا سکتی ہے، انہیں کس چیز کو ضرورت سمجھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس میں سوشل میڈیا کا کردار وہ بہت اہم ہے۔ آپ اپنی فیڈ کھولیں، ہر طرف چمکتی دمکتی زندگیاں، نئی نئی چیزیں، مہنگی گاڑیاں، خوبصورت تعطیلات، جی ہاں، یہ سب دیکھ کر لاشعوری طور پر موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو اطمینان اپنے پاس موجود نعمتوں پر تھا وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے اور ایک احساس محرومی پیدا ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل، ان پر یہ دباؤ بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی کامیابی، اپنی اہمیت کو اکثر مادی چیزوں سے ناپنے لگتے ہیں۔ میرے پاس کون سا فون ہے، میں کون سے برانڈ کے کپڑے پہنتی ہوں، میری تصاویر پر کتنے لائکس آتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اور اس نہ ختم ہونے والی دوڑ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں چیزوں کی بہتات ہے، معلومات کا سیلاب ہے، لیکن دلوں میں ایک عجیب سا خالی پن ہے۔ صحیح کہا۔ لوگ بظاہر بہت کامیاب نظر آتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ ایک گہری روحانی تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار ہیں۔ زندگیاں سامان سے تو لدی بھنڈی ہے، لیکن حقیقی معنی، سکون اور اطمینان سے خالی ہیں۔ ڈاکٹر بروہی اس صورتحال پر بہت گہرا تبصرہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، جدید دنیا مصنوعات نہیں بیچتی، یہ خواہشات بیچتی ہے۔ خواہشات بیچتی ہے، واہ۔ اور ہر بے قابو خواہش روح کو سکون سے ایک قدم مزید دور لے جاتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف معاشی یا سماجی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری روحانی سطح پر ہیں۔ جی، یہ ہمارے نفس، ہماری اقدار اور زندگی کے مقصد کے بارے میں ہمارے تصورات سے جڑا ہوا ہے۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی نے کچھ عام مشکلات یا چیلنجز کی بھی نشاندہی کی ہے جن کا سامنا آج کل تقریباً ہر شخص کو اس خواہش اور ضرورت کی کشمکش میں کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی، پہلا چیلنج تو یہ صارفیت، کنزیومرزم ہے، یعنی عیش و عشرت کی چیزوں کو، لگژری آئٹمز کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھنے لگنا، یہ سوچنا کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہاں، جیسے یہ لازمی ہو۔ دوسرا بڑا چیلنج ہے سماجی موازنہ، سوشل کمپیریزن۔ ہر وقت دوسروں کی زندگیوں، ان کی کامیابیوں، ان کی چیزوں کو دیکھنا اور وہی سب کچھ اپنے لیے بھی چاہنا، بجائے اس کے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پر نظر کریں اور شکر ادا کریں۔ جی، اپنی پلیٹ دیکھنے کے بجائے دوسروں کی پلیٹ دیکھنا۔ تیسرا، اسی سے جڑا ہوا شکر گزاری کی کمی۔ ہماری توجہ ہمیشہ اس پر رہتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا یا ہم اسے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بالکل۔ چوتھا چیلنج انا پر مبنی زندگی ہے۔ بہت سی خواہشات کی بنیاد ہماری اپنی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو دکھانا، انہیں متاثر کرنا، ان سے آگے نکلنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری انا کو تسکین دینے کی کوشش ہوتی ہے، حقیقی ترقی نہیں۔ اور پانچواں، روحانی کمزوری، اسپرچول ویکنیس۔ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ اپنی خواہشات پر قابو پانا، صبر کرنا، نفس کے خلاف جہاد کرنا، یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم فوری تسکین کے عادی ہو جاتے ہیں اور روحانی تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ چیلنجز واقعی بہت عام ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح باہر کے دباؤ جیسے مارکیٹنگ، میڈیا، معاشرتی رجحانات اور ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں جیسے ناشکری، حسد، انا پرستی مل کر ہمیں ایک ایسے چکر میں پھنسا دیتی ہیں، ایک جال میں جہاں ہم اپنی اصل ضرورتوں سے غافل ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سکون ہم سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ یہ ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد، تشخیص اور چیلنجز کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس علم کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بروہی اس
दलदल से निकलने का कोई रास्ता भी बताती हैं। जी बिल्कुल, और यही डॉक्टर ब्रोही के काम की खूबसूरती है कि वो सिर्फ मसले की निशानदही नहीं करती बल्कि बहुत अमली और काबिल अमल तजावीज़ भी देती हैं। वो क़नाअत के हुसूल के लिए कुछ रास्ते सुझाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है वो तजावीज़? पहली और सबसे बुनियादी तजवीज़ है अपनी ज़रूरियात को वाज़े तौर पर पहचानें और मुतय्यन करें। कोई भी चीज़ खरीदने या किसी ख्वाहिश के पीछे जाने से पहले एक लम्हा रोक कर खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है? रुक कर सोचना। या ये सिर्फ मेरी एक वक्ती चाहत है, या मैं किसी को दिखाने के लिए या समाजी दबाव में आकर ये कर रही हूँ। ये छोटा सा वक्फा और सवाल आपको बहुत से गैर जरूरी कामों और खर्चों से बचा सकता है। ये वाकई एक ताकतवर सवाल है। अक्सर हम इम्पल्स पर काम कर जाते हैं। दूसरी तजवीज़ क्या है? दूसरी तजवीज़ है रोजाना शुक्रगुजारी की मश्क करें। ये सिर्फ जुबानी अल्हम्दुलिल्लाह कहने से बढ़कर है। डॉक्टर ब्रोही इस बात पर जोर देती हैं कि शऊरी तौर पर उन नेमतों पर गौर करें जो आपके पास हैं। गौर करना, अच्छा। सेहत, खानदान, दोस्त, इल्म, ईमान, छत, 2 वक्त का खाना, फहरिस्त बहुत लंबी है। जब आप इस पर गौर करेंगे कि आपके पास क्या है, तो जो नहीं है उसकी तलब खुद ब खुद कम हो जाएगी। शुक्रगुजारी बकौल ब्रूही जरूरत के एहसास को काफी होने के एहसास में बदल देती है। वाह, जरूरत को काफी में बदल देती है। इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी भी बना सकते हैं जिसमें रोजाना चंद नेमतें लिख लें। ये बहुत अमली तरीका है। तीसरी तजवीज़ है अपने आप को गैर जरूरी मादी नुमाइश से बचाएं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाएं, लेकिन शऊरी तौर पर उन चीजों से दूर रहें जो आपके अंदर हसद, मुआजना या फौरी खरीदारी की ख्वाहिश पैदा करती हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें या अपनी फीड को ऐसे लोगों या पेजेस से साफ करें जो सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं। ऐसी जगहों पर कम जाएं जहां आप सिर्फ चीजें खरीदने पर माइल हों। यानी अपने माहौल को कंट्रोल करना है। ठीक। चौथी तजवीज़ क्या है? चौथी तजवीज़ अपने माल को दानिशमंदी से खर्च करें। डॉक्टर ब्रोही याद दिलाती हैं कि दौलत बजाते खुद बुरी चीज नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल इसे अच्छा या बुरा बनाता है। सही। अपनी दौलत को अपनी और अपने अहलो अयाल की जायज़ ज़रूरियात पूरी करने, इल्म हासिल करने, अपनी सलाहियतों को निखारने, दूसरों की मदद करने, सदका और खैरात और अल्लाह के दीन के कामों में इस्तेमाल करें। एतदाल किलीदी है। वो तंबीह करती हैं ज़्यादती फजूल खर्ची की तरफ ले जाती है, और फजूल खर्ची आखिरकार पशेमानी और हसरत का बायस बनती है। और पांचवी और शायद सबसे अहम रूहानी तजवीज़ है, इबादत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की तरबियत हासिल करें। इस्लाम ने हमें जो इबादत दी हैं, नमाज, रोज़ा, जिक्र, तिलावत कुरान, दुआ, ये सिर्फ रसूमात नहीं है। नहीं, ये टूल्स हैं। बिल्कुल, ये हमारे नफ्स को काबू में रखने, इसे पाकीज़ा बनाने और हमारी तरजीहात दुरुस्त करने के रूहानी औजार हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ा हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अपनी जायज़ ख्वाहिशात, खाना पीना को भी रोक सकते हैं। हाँ, सब्र सिखाता है। नमाज हमें दुनिया के झमेलों से निकालकर अल्लाह के हुजूर खड़ा करती है। जिक्र हमारे दिल को अल्लाह की याद से मुनव्वर करता है। ये इबादत हमारी रूह को ये तरबियत देती हैं कि वो फ़ानी दुनियावी लज्जतों पर बाकी रहने वाली उखरवी कामयाबी को तरजीह दे। माशाअल्लाह, ये पांचों तजावीज़ तो बहुत जामे और अमली हैं। ये सिर्फ मशवरे नहीं लग रहे, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी का नक्शा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन तजावीज़ की गहराई ये है कि ये सिर्फ ज़ाहिरी रवैये को नहीं बदलती, बल्कि अंदर से इंसान की सोच और तरजीहात को बदलने की सलाहियत रखती हैं। अंदर से तब्दीली। शुक्रगुजारी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक रवैया है, दुनिया को देखने का एक नया जाविया है। इबादत सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, ये रूह की तरबियत और नफ्स का तस्किया है। सही। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है जिसका जिक्र आपने भी किया था कि इन अच्छी बातों को जान लेना एक बात है और इन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाना वो दूसरी बात है। हाँ, अमल करना असल चैलेंज है। उसके लिए मुसलसल कोशिश, शौरी तवज्जो और अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत है। बहुत खूब। तो आइए डॉक्टर ब्रोही के काम से हासिल होने वाले इन तमाम अहम नुकात को एक बार जहन में ताज़ा कर लें। अगर हमें चंद जुमलों में सारी गुफ्तगू का खुलासा करना हो तो क्या कहेंगे? ख्याल में चंद किलीदी बातें ये हैं।
पहली, डॉक्टर ब्रोही का बुनियादी पैगाम। अपनी जिंदगी की ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन ख्वाहिशात को खुद पर हावी ना होने दें, वरना वो आपकी तवानाई और सुकून निचोड़ लेंगी। ठीक। दूसरी, हकीकी दौलत चीज़ों की कसरत में नहीं बल्कि दिल के गनी होने में है, यानी कनात में। जो दिल काने है वो दुनिया के बादशाहों से ज़्यादा अमीर है। क्या बात है, दिल का गनी होना। तीसरी, सुकून और इत्मीनान का रास्ता ख्वाहिशात को मिटाने में नहीं बल्कि उन्हें काबू में रखने, उन्हें पाकीज़ा बनाने और सही रुख देने में है। सही। और चौथी, एक आप कहें, इनकलाबी सोच। असल आज़ादी ये नहीं कि आप जो चाहें हासिल कर सकें, बल्कि असल आज़ादी ये है कि आपको कम से कम चीज़ों की ज़रूरत महसूस हो। ज़रूरतों का कम होना ही हकीकी आज़ादी है। वाह, क्या खूबसूरत खुलासा है। और इसमें एक और नुक्ता जो डॉक्टर ब्रोही बार बार उजागर करते हैं वो भी शामिल करना चाहूँगा। जब ख्वाहिश को शरीयत और अक़ल के ताबे कर दिया जाता है तो यही ख्वाहिश नेकी, तरक्की और कामयाबी के लिए एक ज़बरदस्त मुहर्रिक एनर्जी बन जाती है। तो ये नफ्स की ग़ुलामी की जंजीर बन जाती है। बिल्कुल दुरुस्त। गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं चाहूँगा कि हम सब प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के इन अल्फाज पर संजीदगी से गौर करें। अल्लाह ने ख्वाहिशात इंसान की हिकमत आजमाने के लिए पैदा की हैं, ना कि उसकी मर्जी को गुलाम बनाने के लिए। हिकमत आजमाने के लिए। अमन और सुकून का रास्ता ख्वाहिश को दबाने में नहीं बल्कि उसे पाक करने में है, इसे सही रुख देने में है। जब इंसान इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेता है जो उसके पास है, तो वो इससे कहीं ज्यादा हासिल कर लेता है जो वो ढूंढ रहा होता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सबसे अमीर शख्स वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा है, बल्कि सबसे अमीर वो है जिसे सबसे कम की जरूरत है। ये गहरी बातें हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने की दावत देती हैं, जिसे हम आज के सामीन के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हकीकी खुशी और कामयाबी का पैमाना मादी दौलत, शोहरत या चीज़ों की कसरत नहीं बल्कि कनात, शुक्रगुजारी और दिल का सुकून है जी, तो आज की इस तेज़ रफ्तार, मुकाबलाबाजी और सारिफियत पर मबनी दुनिया में हम अपनी और दूसरों की कामयाबी को किन नए मियारात पर परख सकते हैं? हम कामयाब जिंदगी की तारीफ को कैसे बदल सकते हैं? इस गौरतलब सवाल के साथ आज की ये सीर हासिल गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है डॉक्टर ब्रोही की फिक्र अंगेज बातों ने आप सबको भी सोचने और अमल करने के नए रास्ते दिखाए होंगे।